गए थे चिराग बाबू, विवादों के बीच खड़े थे। चिराग जी बंटी यादव में जाइए, अशोक बाबू बंटी यादव में जाइए। क्या वो यादव है इसलिए आप नहीं जाए? क्या हुआ भरत तिवारी को न्याय क्यों नहीं मिला? उसके परिजन दर दर की ठोकरे का। पूरा देश के ब्राह्मण समाज एक है, एक हुए, आवाज दिया और जो करवाया वो सबसे बड़ा दोषी पटना में बैठा, उस पर कोई बोलता नहीं। लालू यादव और आरजेडी के कारण आप यादवों को श्रद्धांजलि दें। लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर का विरासत पप्पू यादव को नहीं रहा, लालू यादव की विरासत नहीं रहा, लालू यादव की ताकत बचाइए प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ता। और सम्राट जी आपका पैर पकड़ता हूं, आपकी सरकार को कहिए जात पात नहीं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव चिराग पासवान और मंत्री अशोक चौधरी पर भड़क गए। देखिए, भरत तिवारी को तो न्याय नहीं दिला पाए, बंटी यादव के घर क्यों नहीं गए? देखिए किस तरीके से चिराग पासवान पर भड़के हैं पप्पू यादव, और चिराग पासवान ही नहीं, मंत्री अशोक चौधरी को भी खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग साफ है, हम लोग लड़ते वाले लोग, लेकिन आप यदि यहां बैठ करके जाति पर गाली देंगे या सवाल खड़ा करेंगे, कह देंगे हरा गमछा, हरा किसी पार्टी का हो सकता है। पप्पू यादव के कारण आप किसी जाति को गाली ना दें, पप्पू सिंह के कारण जाति को गाली ना दें, आप न्याय करें। क्या हुआ भरत तिवारी को न्याय क्यों नहीं मिली? उसके परिजन दर दर की ठोकरे खा रहे। सारे मिनिस्टर हाय तौबा मची, सारे ब्राह्मण समाज के एंकरों ने पागल होकर के मदद किया। पूरा देश के ब्राह्मण समाज एक है, एक हुए, आवाज दिया। सारे ₹12 कहां चले गए? न तो सरकार ने ₹1 दी, न तो न्याय मिला, और न ही करने वाले को ढूंढा गया, और जो करवाया वो सबसे बड़ा दोषी पटना में बैठा, उस पर कोई बोलता नहीं। गए थे अशोक चौधरी, गए थे बहुत सारे लोग, गए थे चिराग बाबू, विवादों के बीच खड़े कर दिए। चिराग बाबू, आपसे बहुत उम्मीद है सबको, ईबीसी को, दलित को, एक बार उसके आंसू भी पोंछ लिया कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, कब मिलेगा भरत तिवारी को न्याय, ये आप लोगों से जानना चाहते। आप सब लोग रोने गए थे, आप सब लोग अखबार में मीडिया ट्रायल के केस में गए, बंटी यादव में क्यों नहीं? चिराग जी बंटी यादव में जाइए ना, अशोक बाबू बंटी यादव में जाइए ना। क्या वो यादव है इसलिए आप नहीं जाएंगे? संजय यादव को मार दिया गया, आप आवाज नहीं उठाएंगे? ईसा यादव 14 साल के बच्चों को मार दिया गया, आवाज नहीं उठाएंगे? छपरा में 30 यादव दलित और ईबीसी को मारा गया, लगभग यादवों को, आप सवाल नहीं उठाएंगे? सीवान में एक कुशवाहा, सबको मार दिया गया, सवाल नहीं उठाएंगे? दिल्ली में एक कुशवाहा का इनकाउंटर किया गया, गए वहां, पप्पू यादव ने 2 लाख रुपया उस परिवार को दिया। जहां जहां कुशवाहा समाज पर गोलियां चल रही है, चाहे अररिया में, चाहे सुपौल में, सबसे पहले पप्पू यादव। मेरे खून में कुशवाहा का भी खून है, मेरे खून में दलित का भी खून है, मेरे खून में सारे जातियों का खून। मेरा संस्कार वसुधैव कुटुंबकम। सबसे ज्यादा मदद मैं अन्य जातियों में जाके करता हूं, जिसको मैं अपना भगवान मानता हूं। दिल से मैं आपको कहता हूं, जिस दिन मेरे खून में जाति की भावना आएगी, मैं खुद, लेकिन जिस समाज के लोगों ने, जिस परिवार ने, जिस पूर्णिया, मधेपुरा, खुर्दा, सीमांचल और कोसी के लोगों ने, और जिस समाज के लोगों ने, जिसको यादव आप कहते हैं, हमको संस्कार दिया, हमें आगे बढ़ाया। क्या एक मां
को उस बेटे के सामने आप बाप को गाली देंगे, जो मेरे लिए गरीब जाति मेरी मां है, जो गरीब है, किसी भी जात पर जिसका जुल्म होता हो मेरे पिता के समान है। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता जो मुझे पैदा किया उसके लिए लड़ना? लालू यादव और आरजेडी के कारण आप यादवों को सिर्फ गाली देंगे। लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय के लिए लड़ा था, सभी जाति के लिए लड़ा था, जिसमें रामविलास पासवान भी थे, नीतीश भी थे, जॉर्ज भी थे, शरद भी थे, सब थे। सब कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पर थे। पप्पू यादव उस वक्त भी बोला था, कर्पूरी ठाकुर का विरासत यदि लालू यादव, चौधरी चरण सिंह की विरासत यदि मुलायम सिंह, तो फिर मुलायम सिंह, लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर का विरासत पप्पू यादव क्यों है? हर जाति का बेटा पप्पू यादव क्यों नहीं? मैं यादवों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि रामविलास जी नहीं रहे, शरद जी नहीं रहे, जॉर्ज नहीं रहे, नीतीश जी और लालू यादव अपनी अंतिम पड़ाव में जूझ रहे हैं? क्या आपको लगता है इस बिहार के गरीब को कि पप्पू यादव के अलावा कोई आपका बेटा है, कोई आपका सेवक है? निर्णय आपको लेना है। मैं को तैयार हूं, मैं गोली खाने को तैयार हूं, यदि मैं भारत के नीट्स के बच्चे और जेई के बच्चे के लिए और अन्य बच्चों के लिए मैं तैयार हो सकता हूं। यदि आप नफरत करके जबरदस्ती, जिसका इतिहास कृष्ण का रहा है, जिसने दुनिया की मदद की है, दलितों को बचाया है, और उसी को नफरत के लायक बनाकर हमारी मां बहनों पर घेर कर जाति पूछकर यदि आप मारेंगे, क्या नहीं करता? पहले आपको पप्पू यादव चाहिए, खत्म कर दो हमें। मैं यादव के नौजवानों से कहना चाहता हूं, बंद कर दो, बंद कर दो आरजेडी का वो गाना, जिसके कारण आप ट्रॉल होते हैं, जिसके कारण आपसे लोग नफरत करते हैं। नहीं रहा लालू यादव की विरासत, नहीं रहा लालू यादव की ताकत। जो लोग हैं वो कभी नहीं लड़ सकते, मरते दम तक नहीं, बिखर चुके हैं। पूरा पाटलिपुत्रा, दानापुर के ज्यादा, एक बार वहां के सांसद देखने तक नहीं जाता, किसी से मिलता तक नहीं है। क्या बात करते हो आप? छपरा में 3 ज्यादा, जिस छपरा ने इस परिवार को बढ़ाया, कोई जाता तक नहीं है। क्या चाहते हो आप? सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इनका नाटक देखना और इन लोगों के चलते गोली खाना। बचाइए प्लीज, प्लीज, हाथ जोड़ता। और सम्राट जी, आपका पैर पकड़ता हूं कि आप जाति में, आपकी सरकार को कहिए जात पात नहीं कर, कानून और संविधान से बोलिए चलने के लिए थानेदार को, क्रिमिनल को बिठा दीजिए। किसी जात का क्रिमिनल हो, उत्तर प्रदेश की तरह मत करिए। ब्राह्मण भूमिहार को और एक जाति को बचाना। बिहार में भी ब्राह्मण भूमिहार यादव को टारगेट करना, मुसलमान को और दलित को टारगेट करना बंद कर दी। आज लगातार ब्राह्मण भूमिहार और यादव, विशेषकर यादव और ब्राह्मण और दलित टारगेटेड हो रहे, उसको बचा लीजिए, हाथ जोड़ता। और भरत तिवारी, बंटी, संजय ईसा को न्याय दिला दी। तो आपने सुना, पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि भरत तिवारी के घर पहुंचे थे चिराग पासवान। और देखिए, तुक्कम फजीहत के बाद चिराग पासवान और मंत्री अशोक चौधरी जब भरत तिवारी के घर पहुंचे, मगर अब तक न्याय नहीं दिलवा पाए। और ऐसे में बंटी यादव की जो हत्या कर दी गई, उनके घर कब जाएंगे? देखिए, खूब गरज रहे हैं पप्पू यादव। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।